कहते हैं टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं जैद चौधरी की, जो कि छोटी सी उम्र में बड़ा सोशल मीडिया आइकॉन बन गया है। जैद ने अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने कस्बे का नाम भी रोशन किया है। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ के कस्बा किठौर के एक युवक जैद चौधरी ने छोटी सी उम्र में सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। बना छोटी उम्र में बड़ा क्रिएटर। हम बात कर रहे हैं जैद चौधरी की, जो कि अभी सिर्फ मात्र 17 बरस का युवा होते हुए भी यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूज पाने में कामयाब रहा है। जैद ने यूट्यूब पर जैद टेक के नाम से चैनल बनाया है और लग गया काम पर। जैद आर.के. पब्लिक स्कूल का 12वीं क्लास का छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब पर जैद टेक के नाम से चैनल चलाता है। सिर्फ 2 साल में ही जैद ने यूट्यूब चैनल के साथ साथ वेबसाइट भी बना डाली और अपना बिजनेस स्टार्ट कर कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बताइए, अपना पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जैद चौधरी है एंड मैं अभी 17 साल का हूँ। जी। तो जो आपका ये सफ़र है कहाँ से शुरू होता है? ये सफ़र अब से 2 साल पहले शुरू हुआ था, एक छोटे से कमरे से जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी। मेरे किचन का एक छोटा सा एरिया था जहाँ बैठ के मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने एक पहला अपना स्टूडियो बनाया, घर के दीवार के पीछे कुछ चिपका के मैंने स्टूडियो अपना पहला बनाया था। उसके बाद फिर हम अपनी एक ऊपर शॉप भी है, मैंने एक दूसरा स्टूडियो बनाया। शॉप में लाइट्स वगैरह कुछ ऐसी प्रॉपर होती नहीं थी, तो मैं नॉर्मल इसी तरीके के लाइट्स वगैरह यूज़ करता था। अब हमने काफ़ी अच्छा एक स्टेबल स्टूडियो अपना बना लिया है। यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं। पहला चैनल किस नाम से बनाया? पहला चैनल का मेरा पहले ही चैनल का नाम जेड टेक से ही शुरुआत हुई थी। अच्छा। उससे पहले हमने काफ़ी चैनल्स बनाए थे लेकिन वो चल नहीं पाए थे। हमने जो फिर अपना जो चैनल के मतलब नेम काफ़ी ज़्यादा चेंज किए थे। टेक्निकल जैद था पहले, फिर उसके बाद हमने टेक जैद किया, लेकिन फिर हमारा जो सही हमें सूटेबल नेम लगा वो जेड टेक था। अच्छा, टेक्निकल चीज़ों की तरफ को आपका रुझान कैसे गया है, क्या सोच? मुझे इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट पहले से ही था, बचपन से ही। मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकला उन्हीं वजहों से। मैं ज़्यादा अपने घर के अंदर रह के इन्हीं चीज़ों के बारे में बचपन से सीखता था। अच्छा जी। तो उसके बाद आपको शुरुआत में सफ़र में काफ़ी परेशानी भी आई होंगी? हाँ, शुरुआती सफ़र में काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन मेरे घर वालों का सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा था, स्पेशली मेरे पापा का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। जिस तरह से आपने कई चैनल बनाए, तो ऐसा भी महसूस होगा कि इसको छोड़ दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं? जी, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। हाँ, मैंने नोटिस की हैं चीज़ें। जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, मैं कभी चैनल पर रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, तो मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि हाँ, मैं उस चैनल को छोड़ देता हूँ, कुछ और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर बाद में वहाँ से जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं अभी तक, फिर उनका याद आ जाता है और फिर छोड़ने के लिए कभी मन नहीं करा। अच्छा, तो अभी इतनी बड़ी कामयाबी है। जी, जी। कितने दिनों में आपको ये सक्सेस मिली काम? मैं इसके लिए काम तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन एक्चुअल जो मुझे सक्सेस मिली है, जब मैंने अपने चैनल के ऊपर थोड़ी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी दिखाई, जब मैंने वीडियोस प्रॉपर डालना शुरू किया, वो पिछले 2 साल के अंदर हुआ है। अच्छा जी। 2 साल के जो अरसे में किस तरह से आपको लोगों का रुझान देखने को मिला है? लोगों का कुछ मैंने ऐसा बाहर ज़्यादा चीज़ें नोटिस नहीं की, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलता नहीं हूँ। लेकिन लोगों से जितने भी मैंने बात की, सभी मोस्टली लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। जो लोग थोड़ा-सा वो होता था, वो मैं उनसे बात ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो YouTube पर आपने काफ़ी कुछ पाया है। जी, जी। आज प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन आपके पास है। जी, जी, सिल्वर प्ले बटन्स हैं एक्चुअली 3। जी, 3 हैं। जी, जी। तो क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में बस यही है कि अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। मैं ये मानता हूँ ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी हमने चढ़ ली है। अभी आगे बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, बहुत सारे प्लान्स हमारे हैं जो हम करने वाले हैं। फिलहाल YouTube पर आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? फिलहाल मेरे 3 चैनल्स हैं और सभी चैनल्स पे लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, जी। तीनों पैरेलल। जी, जी, जी। सब और हमारे कुछ इंस्टाग्राम पेज वगैरह भी। जिसको देखते हैं आप? जो सबसे ज़्यादा जिस पे मेरा खुद का कंटेंट रहता है वो जेड टेक है। वहीं से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्यूज़ जनरेट होते हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इनकम्स जनरेट होती हैं। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हैं उसमें? उस चैनल पे अभी 1,09,000 सब्सक्राइबर्स हैं समथिंग, और डेली बेसिस पे वो बढ़ते रहते हैं। अच्छा। जी। तो पढ़ाई कौन सी क्लास में है? अभी मैं जो है 12th क्लास में हूँ। आर.के. से मेरी स्कूलिंग हो रही है। मैं आर.के. स्कूल का 12th क्लास का कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर मैं चाहता हूँ मैं इसी फील्ड के अंदर अपने आप को और थोड़ा लेवल अप करूँ और जो भी मेरा एरिया है इसका नाम रोशन करूँ, ताकि जब लोग कहें तो कि भाई कहाँ से निकला, कि किठौर से एक यूट्यूबर निकला।
किठौर जैसा कस्बा है, एक जी। छोटा सा कस्बा है, उसमें आप कभी जब शुरुआत की थी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा? शुरुआती दिनों में काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन मैंने अपने लिए जो रास्ता बनाया वो खुद ही बनाया। ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि किठौर का इसके अंदर कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ ऐसा एरिया के अंदर कुछ ऐसा दिक्कत है। मुझे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ की कमी नहीं हुई, किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो शुरुआती दौर में थे तो आपके पेरेंट्स का कैसा रुझान देखने को मिला? शुरुआती दौर में पेरेंट्स का ज़्यादा जो फोकस था वो स्टडी के लिए था कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, आप स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करो। लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे बाद में काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो अब रोज बरोज कामयाबी और क्या क्या जो है आपके अर्निंग के? जी, मैं बताता हूँ। अभी जो फ़िलहाल हमारा मेन ज़ेडटेक यूट्यूब चैनल से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। उसके अलावा भी हमारे कुछ फेसलेस चैनल्स चल रहे हैं, उनसे भी अच्छा खासा अर्न हो जाता है। लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है अर्निंग का, वो हमारी खुद की वेबसाइट है, खुद का बिज़नेस है, ज़ेडटेक स्टोर जिसका नाम है। जो प्रोडक्ट हम अपनी वीडियोज़ के अंदर दिखाते हैं बेसिकली, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम फिर प्रमोट करके अपनी वेबसाइट पे भी उनको सेल करते हैं। वहीं से हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि एक तरह से आप एक बिजनेसमैन जी, के जी। तौर पर भी उभर हाँ, सकते हाँ, हैं हाँ। मुझे। मैं एक सोशल मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग आप उसको बोल सकते हैं। मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर वो सेल होता है हमारी वेबसाइट पे और उसको पूरे भारत के कोने-कोने तक हम उन प्रोडक्ट्स को पहुँचाते हैं। हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। तो इसमें तो कहीं न कहीं एक आइकॉन के तौर पे आपको देखा जाना हाँ, चाहिए, इसमें क्योंकि कुछ आपने जी। मतलब बिजनेस में भी एक तरह से बहुत बड़ा काम किया है जी, जी। सोशल मीडिया पर जी, रहकर, जी। मीडिया मार्केटिंग को एक बढ़ावा दिया। तो और एक छोटी सी उम्र में ये आइडिया जो आपको किस तरह से आया? ये आइडिया की शुरुआत एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। मैं यूट्यूब के ऊपर इन चीज़ों को कैसे किया जाता है, वो क्लिप्स में देखता था और लोग कैसे कर रहे हैं वो चीज़ें मैं देखता था। खासकर जो जब जियो नया-नया आया था उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था टेक्नोलॉजी के अंदर। मैं डेटा जब एक्सेस करने लगा था तो बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सेस करता था यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें देखता था। तो वहीं से मेरा कहीं न कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैं इन चीज़ों को करने के लिए आजकल मोटिवेट हुआ। इंस्टाग्राम वीडियो डांस की वीडियो लोग जी, जी। बनाकर थोड़ा सा फनी वीडियोस जी, बनाकर जी। उसमें रुचि रखते हैं, जिस लाइफ में आप हो, जो आपकी जी, जी। एज है। तो कहीं ना कहीं आपका रुझान इस तरफ जाना, तो ये एक अलग बात है ना, जी, आपने जी। एक अलग रास्ता चुना। मैंने इस कैसा? वजह से अलग रास्ता चुना क्योंकि मैंने अपने एरिया में देखा और मोस्टली लोग जो कर रहे हैं वो कॉमेडी एंड जो लिपसिंग फनी वीडियोस वगैरह जो होती हैं ये चीज़ें करते हैं। मुझे किसी की लाइफ में जो पर्सन मुझे देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स मेरी ऑडियंस मुझे देखती है, उनकी लाइफ में मुझे कुछ वैल्यू ऐड करना था ताकि मैं उनको किसी भी तरीके से कोई वैल्यू प्रोवाइड करा सकूँ। जो इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे भी तरीके का भी ये कंटेंट चलते हैं, मैं कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि उनके अंदर कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। मेरा मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है कि मैं जैसा खुद अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, वैसे ही जो मुझे देख रहे हैं बंदे, वो भी उसी तरीके से ग्रोथ हासिल करें। तो कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस मैसेज इतना ही देना चाहूँगा किसी को भी, आप अगर एक टीनेजर में हैं, तो अभी आपको फोकस करना होगा अपने फ्यूचर पे। बाकी आपका जो मेन मोटिव रहना चाहिए, वो आपका गोल जो होगा, वो आपकी सक्सेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है अभी के टाइम पे, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो रखे हैं। लेकिन आपको फोकस करना होगा अपने फ्यूचर पे। अगर आप टीनेजर में हैं अभी भी, 20s में स्पेशली अगर आप हैं, मैंने 70s में ये किया है, तो आप थोड़ा अगर आपके पास वक्त भी निकल चुके तो कोई कभी वक्त निकलता नहीं है, आपको उसी वक्त ये चीज़ करनी है जिस वक्त आप सोचते हैं कि हाँ ये मुझे भी करना चाहिए। और इसका कोई समय नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कंटेंट क्रिएशन कभी से भी शुरू कर सकते हैं। मैं बस एंड में यही कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर आपका रहेगा वो इसी के अंदर है। सारे बिजनेसेस यहाँ से चलेंगे, सारी जो इकोनॉमी होगी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी आजकल क्रिएटर इकोनॉमी है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना होगा।